हेलो फ्रेंड्स, पर का नाम तो कहने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो है शुरू होता है अर्नव और खुशी जो है माचिस की तिल्ली ढूंढते हो, तो वो माचिस की तिल्ली जलाता है और कहते हैं कि उसे मोमबत्ती मिलेगी। दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं। अर्नव जो है उसके ऊपर, खुशी उसका हाथ देखते और कहती है तुम्हारे हाथ में माचिस की तिल्ली, उसको दूर फेंक देती। वो उठता है और उसे अपना हाथ देते और वो खुशी जो है वो भी उठ जाती। फिर वो देखते हैं कि दोनों, उससे पूछती है कि कहीं जली तो नहीं। दोनों एक दूसरे को रोमांटिक होने की तरफ देखते हैं और फिर खुशी जो उसको कोई गंध आती है वो देखती है कुछ आ रहे हो, फिर पता चलता है कि आग लगना शुरू हो गई और बिस्तर के पास एक जाके उसे लेती है, उस पर पानी फेंक देती है। आग जो है बुझ जाती है। वो जो फिर भी उसके सामने आग आग चिल्लाए चीखती है, लेकिन अर्नव जो बाथरूम में जाती है एक चौड़ा टब लाती है और बिस्तर पर फेंक देती है। वो टब को नीचे रखती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या उसे चोट लगी। इधर अर्नव लैपटॉप पर टाइप कर रहा है, खुशी सोफे पर बैठी है और उसे छोटे मच्छर परेशान कर रहे हैं। मच्छर को मारने के लिए वो दूसरे हाथ से फिर मारा, वो अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं और मुड़ता और कहता है कि ये खिड़की जो है इसे खोल दो, ये मच्छर मुझे काट रहे हैं और लाइट भी नहीं है, ये लोगों को काटते। खुशी कहती है कि पर ये तो उन लोगों को काटते हैं जिनका खून मीठा होता है, लेकिन आपका तो खून मीठा हो नहीं सकता क्योंकि आप तो मीठा भी नहीं खाते। और वो हंसती है, वो कहते हैं कि बहुत अजीब है। वो हंसना बंद कर देती, उठती है और खिड़की बंद कर देती है। इधर मच्छर जो है कमरे में, वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ है भी नहीं। फिर उसको याद आता है कि उसके पास जो है मच्छर मारने की कॉइल होती है। वो जाती है, उसको निकालती है, फिर वो अपनी अलमारी में से उस कॉइल को लेती है और जला देती है और अर्नव को नहीं पता, जहाँ अर्नव बैठा है वो उसके पास ही रख देती है। वो सूंघता और कहता कुछ जलने की स्मेल आ रही है। खुशी कहती है कि हाँ किसी का जल रहा है घमंड, और वो फिर उसके तो बोले राख में बदल रहा है। वो उठते और वो अपना तकिया लेती है। वो फिर कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी, ये बिस्तर गीला है। अर्नव कहता है कि यहाँ पर मैं भी नहीं सोऊंगा, गीला है। फिर दोनों की नज़र सोफे पर जाती है और वो दोनों ही जाते हैं और दोनों सोफे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं यहाँ सोऊंगी। और दोनों जो है उसके लिए लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये कॉर्नर मेरा और ये वाला कॉर्नर तुम्हारा। दोनों जो है एक एक साइड पर सो जाते हैं। खुशी उसकी तरफ असहज है और वो मुड़ती है और वो सोने लगती है। उसका सिर जो है नीचे गिरता है, लेकिन अर्नव जो है अपने हाथ से उसके चेहरे को उठाता है और वो दोनों सोफे पर सोते हैं। अगली सुबह जो है वो दोनों एक दूसरे के बगल में सो रहे हो। फिर दोनों देखते हैं अर्नव जो उठता है और खुशी के गाल पे हाथ लगाता है। दोनों रोमांटिक होते हैं। फिर वो उठने की कोशिश करता है, खुशी जो है लेकिन अभी भी सो रही। रब्बा वे सॉन्ग बजता है और जैसे उठने की कोशिश करता है और उसके चेन जो है उसके शर्ट में लग जाती है। फिर उसके बाद खुशी जो है, हलचल के कारण खुशी की भी नींद खुलती है। वो उसके पास देखती है और एकदम चौंक जाती है, उठने की कोशिश करती है। उसकी शर्ट से वो भी रुकती है। फिर वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर वो मदद करके उसको बाहर निकालते। फिर इधर वो कहते हैं कि उसकी गलती नहीं है। फिर वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, वो कहती कि मेरी गलती नहीं। अर्नव को जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही। खुशी कहती क्या, वो फिर उठता और चला जाता है। कहते हैं मुझे पता है कि आपकी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कितना अच्छा है ना। वो उससे बोलती है खैर जो भी हुआ कम से कम मुझे आवाज़ तो नहीं सुननी होगी। फिर दरवाजे की दस्तक होती है और अंजलि वहाँ पर आती है और वो कहती दिल्ली में बाली की तरफ से अटी। वो कहती कि अब अब दी सुबह हो गई, बस अब बहुत हुआ। और फिर वो कहते कि ना वो छोटे के बारे में पूछती है। वो कहते कि अंदर अंजलि कमरे में आती है और कहती कि स्मेल किस चीज़ की आ रही है, वो समझ नहीं पाती। और कहती खुशी कहती कि हमने तो तेल भी नहीं लगाया। अर्नव बाथरूम में गरारे करा, उसको शोर की आवाज़ आ रही है। अंजलि कहती कि खुशी शोर से नाराज़ हो जाती है और कहती कि वो बोल नहीं सकते और ना मुझे बोलने दे रहे हैं। अंजलि कहती कि वो बोल नहीं सकते मतलब। वो कहती कि पता नहीं सुबह उठे जब से वो कुछ नहीं बोल रहा। अर्नव बाथरूम से बाहर आता बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि जो है उसको देखकर शॉक्ड हो रही है। इधर अर्नव जो नीचे देखता है और वो कोयल को देखती है अंजलि भी, और इसे उठाती है और कहती कि ये किसने जलाया। खुशी कहती है कि मैंने इसे जला दिया क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे थे। अर्नव उससे गुस्से में देखता है। खुशी ने कहा कि क्योंकि बहुत सारे मच्छर थे। अंजलि का कहना है कि अर्नव को इससे एलर्जी थी, वो इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और वो कहते क्या, खुशी कहती है कि उसे नहीं पता था। कहते कि आपको और किन किन चीज़ों से दिक्कत है मुझे सब बता दो, एक तो आपको शुगर है, आपको कोयल से एलर्जी है और वो फिर थोड़ा गुस्सा होता है। वो कहती है मेरा मतलब है कि मैं अगले टाइम के लिए इसका ख्याल रखूंगी। अंजलि कहती मैंने सोचा कि आप एक रोमांटिक रात बिताने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। और फिर वो जाती हो, कहती मैं अर्नव के लिए दवा भेजूंगी और वो उसके लिए अदरक की चाय लगी। अंजलि का मूड दर्द जो है खराब हो जाता है। फिर दिखाते कि अर्नव जो है उसको मिशा, वो कहते कि श्रीमान मुझे इसके बारे में पता नहीं। उससे कहते कि वो पहले नहा स्नान कर सकते हो। और उससे कहते कि वो उसे अपना गला ठीक करने को गुस्से में बाथरूम में चले जाता है। वो कहते कि मुझे पता है कि ये थोड़ा बुरा है। वो हंसती है और वो हंसने लगती है और कहते हैं कि अर्नव की बोलती बंद। और फिर वो उसकी किताब में जाकर लिखती है और उस किताब को अलमारी में रख देती है और कहती है लखनऊ का स्पेशल कॉइल मच्छरों के साथ साथ एलर्जी के साथ। अर्नव की बोलती बंद। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता और कहना चाहता है कि उसको टॉवेल चाहिए, और लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और वो समझने के बाद भी उसकी बात को नहीं समझती। वो बार बार इशारा करता है। वो उसे देखती, वो कहती क्या
आपको तो सोफे पर यहाँ पर बैठ कर नहाना है। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। वो आता गुस्से में और अपना तौलिया लेता है। वो कहते कि आप अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे थे, और फिर वो आप वहाँ बोलते तो मैं दे देती वहीं आकर, और लेकिन अर्नव जो है गुस्से में है और वहाँ से चला जाता है। फिर इधर दिखाते हैं कि डाइनिंग एरिया में मामा ने पूछा कि उसके गले को क्या हुआ, उसको गरारे करने के लिए। कहते हैं अंजलि ने उसे अदरक की चाय दी, नानी ने उसे काढ़ा पीने के लिए कहा और उसे 3 बार पीने के लिए कहा। मामा और मामी जो है अपने हनीमून के बारे में बात करते हैं। अर्नव जो है काम करता है, अंजलि को दिखाता है कि वो कुछ चाहता है। श्याम कहता है कि साले साहब चाहते हैं कि सब कुछ उसकी और उनकी आवाज़ की वजह से अब सब डिस्टर्ब हो गया और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। खुशी जो है एक कटोरे में बटर लेकर आती है, उसके सामने रखती है। अर्नव कहता है कि सबको लगता है कि खुशी जो है उसकी बात समझ रही। फिर वो वहां पर रखती। मामी कहती कि उसके गले को लगाने के लिए थोड़ा बाम देगी, उसकी आवाज़ जल्दी वापस आ जाएगी। मामा कहते कि नहीं तुम तो गरारे करो ठीक हो जाएगा। नानी काढ़े का कहती है। वो अपना सिर हिलाता है। वो कहती है कि वो अचानक रुक जाता है। वो उसे देख रहे, वो कहता है कि वो फिर से कहती है कि और उसे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर्नव जी जो है चिढ़ रहा है। अंजलि कहती है कि हाँ राइट, खुशी को छोड़कर जो अर्नव को अच्छी तरह से कौन जा सकता है। वो अंजलि को देखते हैं। अर्नव को हिचकियाती खुशी ने उसे एक गिलास पानी दिया। आकाश कहता है कि भाई आज की मीटिंग का क्या होगा। वो कहता है कि अर्नव ठीक नहीं है, वो सौदे को बाद में कर लेंगे। अर्नव जवाब देता है। आकाश कहता है कि वो फिर से दोहराता है। खुशी ने उसके लिप्स देखकर उसके बाद पढ़ी, उसका मतलब है कि वो मना करेंगे। इधर फिर मामा कहते हैं कि आप लेकिन कैसे मैनेज करोगे। वो बोलते वो एक्शन करता। खुशी कहती है कि वो लिख कर समझाएंगे। अब बुआ उधर अंजलि कहती है कि उसकी लिखावट भयानक है और वो ऐसे लगेगा कि उन्होंने कीड़े लिखे और कीड़े चल रहे हैं। वो कहते हैं कि उसे छुट्टी लेनी चाहिए। आकाश कहता है हाँ भाई मैं मीटिंग करूंगा। वो कहते हैं, खुशी ने जवाब दिया कि कोई रास्ता नहीं आकाश, मैंने कहा ना मैं मैनेज करूंगा। आकाश उसकी तरफ देखता है। खुशी कहती है कि अर्नव जी ऐसा कह रहे हैं, और फिर वो इधर अंजलि जो खुशी जवाब देती मैंने कहा कि मैनेज कर लूंगा। और फिर अब वो सब जो है जितनी भी अर्नव बातें बोलता है, खुशी जो है उसकी बात दोहराती है। आकाश कहता है ठीक है मैं कार में जाऊंगा। वो अपना बैग ले जाते हो। पायल कहती है 4 बजे। क्या भाई आप खुशी जी को साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा, वो आपकी सारी बातें एक्सप्लेन कर देगी। श्याम कहता है कि बहुत ज़्यादा बातें समझना और डील करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अर्नव फिर कहते कि ये नहीं चाहते कि मैं। अंजलि कहती है कि हो भी सकता है कि आइडिया बुरा नहीं है अगर तुम खुशी को ले जाओ। नानी भी खुशी को साथ ले जाने के लिए कहती है और आकाश कहता है कि उसे ले जाना एक अच्छा आइडिया है, और फिर वो सहमत हो जाते हैं। इधर दिखाते कि मिस्टर रॉय के असिस्टेंट आते हैं। उन्होंने अर्नव को एक फाइल थमा दी। श्याम जो है देखता है। अर्नव ने फाइल देखी और उसको कोशिश की। खुशी आती है और कहती है कि वो जो है उसको कहता है कि उसे अलमारी में रख दो। खुशी अर्नव के साथ जाती है। अर्नव रुक जाता है और अपनी जेब में तलाशी लेता है। उसने खुशी को बुलाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं। खुशी पीछे देखती है और क्या बोलती उसने बोलती कि आपने मुझे आवाज़ दी। अर्नव दंग रह जाता है और कहते हैं हमें ऐसा लगा कि आपने हमें आवाज़ दी, और वो अर्नव को गोली देती है और कहते हैं अंजलि दी ने मुझे ये गोली देने के लिए दी थी और मैंने बैग में रख ली। इधर श्याम जो है मिस्टर राय द्वारा भेजी गई फाइल के बारे में टेंशन नहीं कि उस फाइल में क्या था, और वर्नव के रूम में जाता है और फाइल को ढूंढने लगता है और उसे एक बॉक्स मिलता है। उस टाइम अंजलि वहां पर पहुंच जाती है और उसको देखकर शॉक्ड होती है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।